नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने YouTube चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं सेकंड ग्रेड टीचर 2016 और 2018 की भर्ती में सिलेक्टेड। और जो भी नए विद्यार्थी हैं वो चैनल से जुड़ जाए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और लाइक भी करें, शेयर भी करें। जो सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले विद्यार्थी है, हर विद्यार्थी तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए ताकि सेकंड ग्रेड में जो हैं आप अवश्य अवश्य सफल हो सकें। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। आपके जो भी डाउट्स है वो सारे मैं क्लियर करने वाला हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे डाउट्स हैं, लेकिन कुछ बातें मैं इसलिए प्रारंभ में बोल रहा हूँ कि आप लास्ट में वीडियो को देखते नहीं हो, इसीलिए वीडियो को पूरा देखें। और मैं कह रहा हूँ कि आपके डाउट्स पूरे क्लियर होंगे। सबसे पहली बात मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो विद्यार्थी अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होता है वहाँ से नहीं जुड़ा है तो वहाँ से ज़रूर जुड़े। वहाँ पर आपको ओल्ड पेपर और सिलेबस हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मिलेगा, तो वो चीज़ वहाँ मिलेगी आपको। वहाँ ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर ले टेलीग्राम चैनल को, तो वहाँ से मिल जाएगी। ये ज़रूर करें आप। और हर सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले विद्यार्थी तक ये वीडियो पहुँचे, ज़रूर पहुँचे, 100% पहुँचे। आप अपनी मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी अपनी जो है 100% देर इस चीज़ को पहुँचाएं। अब बहुत सारे विद्यार्थियों का ये कन्फ्यूज़न है कि सर हम किस सब्जेक्ट से पेपर दे सकते हैं सेकंड ग्रेड का। तो वो चीज़ मैं आपके सामने एक तो वो चीज़ क्लियर करने वाला हूँ। एक एज लिमिट क्या होती है, एक क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं एग्ज़ाम में, वो सारी चीज़ें मैं आपके डाउट क्लियर करने वाला हूँ। लेकिन आपको थोड़ा सा धैर्य बना के वीडियो को पूरा देखना और सुनना है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना देर किए। सबसे पहले देख लेते हैं अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता। अगर आपको हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी और सिंधी इन विषयों से अगर सेकंड ग्रेड देना है तो आपकी जो ग्रेजुएशन है, मतलब बीए है, बीए वो है, इन सब्जेक्ट में ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। बीए में इन सब्जेक्ट में से कोई भी आपके एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, उसी से आप सेकंड ग्रेड दे पाओगे। जैसे अगर मान लो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी साहित्य रहा है, ऑप्शनल अंग्रेजी साहित्य रहा है, या गणित रहा है, या संस्कृत रहा है, या उर्दू रहा है, पंजाबी रहा है, सिंधी रहा है, तो अगर इनमें से कोई भी विषय अगर आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट, कंपलसरी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑप्शनल सब्जेक्ट इनमें से अगर आपके कोई बीए में रहा है तो आप सेकंड ग्रेड उस विषय से दे सकते हो। क्लियर है बात। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता। विज्ञान विषय के लिए जो भी विज्ञान बैकग्राउंड से हैं उनके पास में ग्रेजुएशन में क्या क्या होना ज़रूरी है, तो वो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम विज्ञान या साइंस से दे सकते हैं। तो उनके पास में देखो यहाँ पर टू टू लिखा हुआ है, टू टू सब्जेक्ट। टू सब्जेक्ट आपके कौन कौन से होने चाहिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट होने चाहिए टू। किनमें से देखो, फिजिक्स है आपके, उसके आगे लिखा हुआ है केमिस्ट्री, उसके आगे लिखा हुआ है जूलॉजी, उसके आगे लिखा हुआ है बॉटनी, उसके आगे लिखा हुआ है माइक्रो बायोलॉजी, फिर बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। ये सब्जेक्ट में से दो सब्जेक्ट आपके होने चाहिए तो आप साइंस से पेपर दे पाओगे। कौन कौन से, वापस रिपीट कर रहा हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। इनमें से दो सब्जेक्ट आपके बीएससी जब आप करते हो तो उनमें होना ज़रूरी है। अगर बीएससी में आपके ये दो सब्जेक्ट हैं तो आप उससे पेपर दे पाओगे। बीएड में कौन से सब्जेक्ट है वो मैटर नहीं करता है, बीए में कौन से सब्जेक्ट है वो मैटर करता है। तो बहुत सारे कुछ विद्यार्थियों को तो यही पता नहीं है कि हमारे बीएड में सब्जेक्ट होगा, उससे देंगे उसके आधार पर, या बीए में। तो आपका जो आधार रहेगा वो रहेगा बीए या बीएससी से जो दे रहे हैं। तो बीएससी या बीए जो ग्रेजुएशन लेवल का जो आपका होता है, डिप्लोमा या डिग्री जो भी होती है, उसमें साइंस के लिए दो सब्जेक्ट और हिंदी, अंग्रेजी, गणित, इनके लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट एक ही होना, मतलब एक ही है हिंदी अपने आप में। तो ये है। सामाजिक विज्ञान से आप पेपर देना चाहते हो तो आपके अंदर क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। ग्रेजुएशन लेवल में आपके, यानी बीए लेवल में आपके दो सब्जेक्ट होने चाहिए। इनमें से दो सब्जेक्ट होने चाहिए। किनमें से, इनमें से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस, सोशलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलोसफी और
हाँ, ये सब्जेक्ट मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और फिलोसफी, इन 7 सब्जेक्ट में से आपके कोई भी 2 सब्जेक्ट अगर बीए के अंदर हैं तो आप सामाजिक विज्ञान या सोशल स्टडीज से पेपर दे सकते हैं। बीएड में चाहे आपके कोई सा ही सब्जेक्ट रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बीए में ये होने चाहिए। हर हर जो भी मैंने बताया, हर के बीए में या बीएससी में ग्रेजुएशन लेवल में कुल मिला के आपके ये सब्जेक्ट होने चाहिए। साइंस वालों के लिए भी 2 सब्जेक्ट है, आर्ट्स सामाजिक विज्ञान के लिए भी 2 सब्जेक्ट अनिवार्य है इनमें से बीए में। और जो ऊपर हिंदी, अंग्रेजी, गणित, उर्दू आया है उनके लिए तो अपने आप में ऑप्शनल वही होता है, तो वो एक होना ज़रूरी है। अब आगे चलते हैं अपन। बहुत सारे स्टूडेंट का ये प्रश्न होता है कि इसमें आयु सीमा कितनी होती है, कौन कौन परीक्षा दे सकता है। अच्छा, ये अपन बात कर रहे हैं ये लास्ट आरपीएससी का जो विज्ञापन हुआ था ना 2018 की भर्ती में, उस विज्ञापन की हम बात कर रहे हैं अभी। तो उसी विज्ञापन को हम आधार मानते हुए आगे की चीज़ को देखते हैं। ऐसा नहीं है आगे कोई बहुत बड़ा फेरबदल होगा, यही चीज़ें रहने वाली है, विज्ञप्ति नहीं आने वाली है, केवल योग्यता वगैरह यही रहने वाली है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो अब देख लीजिए, यहाँ पर मैं क्लियरिफाई कर देता हूँ आपको कि किस आयु सीमा तक के विद्यार्थी इसमें बैठ सकते हैं। तो आयु सीमा सबसे पहले तो आरपीसी कोई भी एक डेट देगी, जैसे इसमें दी हुई है 1/1/2019 को, 1/1/2019 को। ऐसे ही मान लो अगर भर्ती 2021 में आती है तो वो दे देंगे 1/1/2022, ऐसे कोई भी आधार डेट दे देंगे एक वो। तो उस डेट को आपकी न्यूनतम आयु तो 18 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। इस कैटेगरी में अगर आप आ रहे हो तो आप निश्चित रूप से सेकंड ग्रेड का पेपर दे सकते हो। आपकी पे मैट्रिक लेवल जो है वो 11 रहेगा। 11 का मतलब होता है 37,800 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। मतलब आपका बेसिक रहेगा, बेसिक का मतलब समझते हो, मूल वेतन रहेगा 37,800 शुरू में। जब आपका प्रोबेशन पीरियड ख़त्म हो जाएगा इतनी सैलरी आपकी रहेगी। 2 साल तक आपको फिक्स वेतन मिलेगा 26,500 रुपये, ठीक है। उसमें से 10% जमा होता है और बाकी कैश इन हैंड 23,850 रुपये आपको कैश हैंड मिलते हैं। ये आपको बात पता भी होनी चाहिए कि आप जो सेकंड ग्रेड का पेपर दे रहे हो तो उसमें सैलरी क्या मिलती है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, ये न्यूनतम आयु 18, अधिकतम 40। अब छूट देख लो आप, छूट में देखो, जैसे अगर मान लो SC ST और OBC और अति पिछड़ा वर्ग, इनमें से अगर कोई है तो उसको 5 वर्ष, पुरुष अगर कोई है तो उसको कितने वर्ष की छूट है, 5 वर्ष की। अगर SC ST और OBC और अति पिछड़ा वर्ग की कोई महिला है तो उसको 10 वर्ष की छूट है, मतलब वो 50 साल तक दे सकती है। और पुरुष जो ऊपर बताया वो 45 तक दे सकते हैं। सामान्य वर्ग की महिला है तो उसको 5 साल की छूट है, मतलब जनरल जो कैटेगरी की महिला है उसको 5 साल, यानी 45 वर्ष तक वो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दे सकती है। विधवा, विच्छिन्न विवाह, परित्यक्ता, मतलब महिला जिसका डिवोर्स हो गया है, वो उनको 10 उसकी अधिकतम आयु सीमा है ही नहीं, वो कितनी भी उम्र हो जाए पेपर दे सकती है। सामान्य, अब देखो, निशक्त जन का मतलब भी आप समझते ही हो। सामान्य में कितनी है, 10 वर्ष की छूट है। पिछड़ा और अति पिछड़ा में 13 की है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में 15 की है। समझ गए। इसके अलावा बहुत सारी विशेषताएं, मतलब बहुत सारी योग्यताएं होनी चाहिए, लेकिन मेन जो है ये ये आपकी आयु सीमा की होगी। तो हमने बात कर लिया आपके ग्रेजुएशन में कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए तब आप सेकंड ग्रेड दे पाओगे। आपका उम्र न्यूनतम और अधिकतम कितनी होनी चाहिए, और उसमें छूट की भी बात कर ली, किस किस को कितनी छूट है। आपकी सैलरी कितनी मिलती है उसकी भी बात कर ली, सेकंड ग्रेड में सैलरी कितनी है वो भी बात कर ली है। अब आपके आखिरी बात रह जाती है वो रह जाती है कि बहुत सारे विद्यार्थी इस चीज़ में कन्फ्यूजन में हैं कि हम बीएड, हमारा फर्स्ट ईयर चल रहा है, हमारा सेकंड ईयर चल रहा है, हमारा बीएड थर्ड ईयर चल रहा है, हमारा फोर्थ ईयर चल रहा है, हमारा बीएससी बीएड थर्ड ईयर चल रहा है, फोर्थ ईयर चल रहा है, क्या हम शामिल हो पाएंगे, क्या हम शामिल नहीं हो पाएंगे, क्या एग्ज़ाम कब तक होगा, क्या हम इसमें योग्य हो पाएंगे।
मतलब तमाम क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन की लाइन लगी हुई है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, साफ साफ लिखा हुआ है जो मैं बता रहा हूँ, शैक्षिक अर्हता संबंधी प्रावधान। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, उक्त पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा वह अपात्र माना जाएगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में ये आई कि जब सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम लगेगा, सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम कब भी हो, 2022 में हो, 2023 में हो, 2021 में हो, जब भी जिस भी डेट को हो, उस डेट से पहले पहले आपके पास में बीएड की डिग्री होनी चाहिए। सीधी बात ये है। अब परीक्षा कब आयोजित होती है, अब आप ये पूछेंगे, तो अभी इसका सरकार पर निर्भर है कि कब वो आयोजित कराएंगे। 2022 में मान के चलिए कि आपके सेकंड ग्रेड हो जाएगी, भर्ती भी 2021 में आ जाएगी, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन जो भर्ती परीक्षा आयोजित होगी वो 2022 में ही होगी। अब 22 में आप पूछोगे कब होगी, तो वो मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा क्योंकि मेरे पास में इतना डाटा अवेलेबल नहीं है। तो मैंने आज के वीडियो में जो मैंने बात बताई, एक तो बात बताई मैंने आपको कि किस किस सब्जेक्ट से कौन कौन पेपर दे सकता है। दूसरी बात मैंने बताई कि इसमें आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। तीसरी बात बताई मैंने इसमें सैलरी कितनी होती है। चौथी बात मैंने बताई इसमें कौन सम्मिलित हो सकता है, मतलब जो बीएड सेकंड ईयर में है या बीए बीएड या बीएससी बीएड फोर्थ ईयर में है, वो इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। अब आप कहोगे कि थर्ड ईयर वाले या फर्स्ट ईयर वाले बीएड में जो है उनका क्या होगा। तो भाई साहब, अगर भर्ती लेट आती है तब तक वो सेकंड ईयर में आ जाते हैं, तब तक वो थर्ड ईयर वाले फोर्थ ईयर में आ जाते हैं, तो वो भी सम्मिलित हो सकते हैं। लेकिन वो आएंगे जब जब ना अब अभी भर्ती आ जाती है और वो थर्ड ईयर में है, तो फिर कैसे शामिल होंगे, फिर तो नहीं होंगे ना। तो ये बात आपको मैंने क्लियर कट कर दी है। अब आपके जो क्वेश्चन है वो सारे क्लियर हो गए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। फिर भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर पूछें। टेट वगैरह ऐसा अभी कोई फ़िलहाल सूचना नहीं है, लागू होगी कि नहीं होगी, इसका भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसमें जाकर देखें। कट ऑफ कितनी रही लास्ट ईयर में, उसका भी वीडियो बना रखा है। सेकंड ग्रेड की तैयारी कैसे करनी है, सब का वीडियो बना रखा है। आप पीछे वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देखें, बस इतना आपका काम है। इसी के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।